हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रेडिंग का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। वैसे एक बात बताऊँ आपको, काफी सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है। क्योंकि कभी कभार आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिखेगा, उसी समय 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आपको अप ट्रेंड दिखेगा। जाहिर सी बात है, ऐसे समय आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। बस ऐसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए पूरे फोकस के साथ और पूरी शिद्दत से इस वीडियो को देखना। अगर आप फोकस कर पाएंगे तो डेफिनेटली आज कुछ वैल्यूएबल बातें सीख पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब क्या होता है। इसके नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी हम अलग अलग टाइम फ्रेम को चेक करने के बाद हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम मतलब, देखो, ट्रेडिंग व्यू में तो आपको 1 साल की टाइम फ्रेम मिलेगी, 1 मिनट की भी मिलेगी, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 वीक, 1 मंथ, 1 आवर, 4 आवर, ये सब टाइम फ्रेम मिलेगी। जाहिर सी बात है, हम ये सभी टाइम फ्रेम को यूज नहीं करेंगे, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ 3 टाइम फ्रेम को यूज करना है। आपको कौन सी 3 टाइम फ्रेम को यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। जनरली जो स्कैल्पिंग करते हैं वे लोग स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट, 15 मिनट का यूज करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वाले 1 घंटे की टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वाले 4 आवर या फिर 3 आवर की टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। तो फिर आप जिस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं उससे एक बड़ी टाइम फ्रेम और उससे एक छोटी टाइम फ्रेम, और जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करते हैं वो, इस तरह से आपको टोटल 3 टाइम फ्रेम को चेक करना है। स्कैल्पिंग के लिए आप ये 3 टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए आप ये 3 टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में ये 3 टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप 1/3, 1/4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे हासिल कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपने स्टॉप लॉस को भी मिनिमम कर सकते हैं। मतलब अब तक आपके 10 में से 4 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आपके 3 स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो इस लेक्चर को देखने के बाद 2 होंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम को चेक करके आप फेक सिग्नल को अवॉइड कर पाएंगे, और अगर आप फेक सिग्नल को अवॉइड कर लेंगे तो स्टॉप लॉस भी कम हिट होंगे। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है। देखो, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। ये एडवांटेज मिलेगा आपको बड़ी टाइम फ्रेम को यूज करने का। और इसका दूसरा एडवांटेज, इस ग्राफ को चेक करें। इस चार्ट में काफी सारा नॉइस है और क्लियरिटी के नाम पे सन्नाटा। ये स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसी समय हम बिग टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो हमें दिखेगा कि प्राइस एकदम क्लियर कट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें जो नॉइसी चार्ट दिख रहा था वही चार्ट बिग टाइम फ्रेम में क्लियर दिख रहा है, जिसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं। ऐसी क्लियरिटी को पे आइडेंटिफाई करने के लिए आप बिगर टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल लेके आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर इंट्राडे, तो आप उस ग्राफ में जो मैंने सिखाया था उसके अनुसार अपनी टाइम फ्रेम को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी टाइम फ्रेम को ओपन करना है। बड़ी टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है? सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन और कुछ नहीं। प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवे रेंज में, बस इतना ही। जैसे कि वनडे में यहाँ हमें एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। बिग टाइम फ्रेम में बीरिश ट्रेंड है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अब हम अपनी टाइम फ्रेम को चेंज कर देंगे और 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। 4 आवर की टाइम फ्रेम में हमें डाउन ट्रेंड मिला, और यहाँ आप देखिए तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी मिली। देखो, ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये लेफ्ट शोल्डर। एंड में हमें ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। इस टाइम फ्रेम में हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ही करेंगे, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सब कुछ। इस जगह से प्राइस फुल ऑफ स्पीड से ऊपर गया था, तो ये जोन को हम एज ए डिमांड जोन ड्रॉ कर देंगे। और अभी अभी जिस जगह पर प्राइस है
वहां भी प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया था। ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये 2 पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन। अब हम वेट करेंगे कि हमें कोई अच्छा सा ट्रेड मिल जाए। ये हेड एंड शोल्डर परफेक्ट है। हम अब बस वेट करेंगे कि प्राइस इस हेड एंड शोल्डर को रिटेस्ट करने के लिए आए, तब हम सेल में एंट्री करेंगे। लेकिन 1 घंटे की टाइम फ्रेम में हम एंट्री करेंगे और 1 घंटे की टाइम फ्रेम में हमें कुछ ऐसा सिनेरियो दिखने को मिलता है। यहाँ भी डाउन ट्रेंड ही है। जो 4 आवर की टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर था वही हेड एंड शोल्डर यहाँ है, बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ये सपोर्ट आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। और तीनों टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड तो है ही। अगर प्राइस इस एरिया के पास आके कोई बेरिश सिग्नल देगा तो हम बिना झिझक किए सेल में एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और ये लेवल को भी। आपको क्या लगता है, यहाँ पर बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने 1 डे की टाइम फ्रेम और 4 आवर की टाइम फ्रेम में देखा है वो सब जगह पर डाउन ट्रेंड ही था और 1 घंटे की टाइम फ्रेम में अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही है। तो जब तक ये स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी इसको डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट, प्राइस 3 ब्लैक क्रॉव की फॉर्मेशन बनाता है, मतलब ये जो ब्रेकआउट था वो फेक था। अब आप इस 3 ब्लैक क्रॉव पे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर। और प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे रखना है पता है? पहला टारगेट यहाँ पर, क्योंकि 4 आवर और 1 आवर दोनों टाइम फ्रेम में प्राइस ने इस लेवल के पास आके रिएक्ट किया था, इसलिए अपने प्रॉफिट का 50% आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ये लेवल जो कि 4 आवर में डिमांड जोन था वहां पर। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है जहां आपका पहला प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और इस ट्रेंड लाइन के पास फिर से एक डोजी और कंफर्मेशन का बेरिश सिग्नल मिला। फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, यहाँ आपका सिर्फ एक टारगेट कंप्लीट हुआ है और दूसरा टारगेट यहाँ पर है, मतलब एक ट्रेड तो चल रहा है और फिर से दूसरा सिग्नल मिला सेल का। अगर आपका कैपिटल ज्यादा है और आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं बिगड़ता तभी आप यहाँ पर दूसरी बार सेल में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ एक ट्रेड चल रहा है। अगर आप यहाँ पर सेल में एंट्री करेंगे तो आपका प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पर। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है इस डिमांड जोन तक, जिसके साथ इस ट्रेड में लिए हुए दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं और इस ट्रेड का भी। इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में सभी टाइम फ्रेम 4 आवर, 1 आवर और 1 डे, ये सभी टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि 1 डे में बुलिश ट्रेंड मिलेगा और 1 आवर की टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, चलिए उसको समझाता हूँ। ये ग्राफ 1 डे का है। इसमें हमें एक बुलिश ट्रेंड दिखने को मिलता है हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, हमें मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई। अब हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखिए तो 4 आवर में तो ये एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। जब आपके साथ ऐसा हो कि बड़ी टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड मिल रहा है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड, उस समय आपको वेट करना चाहिए कि ये स्मॉल टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। उस समय आप बाय में एंट्री कर सकते हैं और ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाए, उसका हम वेट क्यों करते हैं पता है? क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है और बड़ी टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। इसलिए अब इसी टाइम फ्रेम में हम सारा एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक स्विंग। अगर ये स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो ये डाउन ट्रेंड भी अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। लास्ट में ये तीनों पॉइंट को हम टच करके एक बेयरिश ट्रेंड लाइन भी बना देंगे। ट्रेड लेने के लिए हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे और 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी प्राइस प्रॉपर डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप नीचे देखें तो नीचे डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी बन चुकी है।
पर आप इतनी जल्दी ट्रेड नहीं कर सकते। माना कि बड़ी टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है, लेकिन फिर भी आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस इस डबल बॉटम की नेकलाइन तक आता है और एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। यहाँ पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है और प्रॉफिट टारगेट के लिए जैसा हमने पहले एग्जाम्पल में सीखा था उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे गिरता है। अभी जहां प्राइस है इस लेवल के पास पहले मार्केट 3-4 घंटे तक साइडवे रहा था। वहां पर हमें एक डोजी और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप फिर से बाय में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 1 डे, 4 आवर और ये 1 आवर ये सभी टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है। लेकिन हाँ, ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 डे की टाइम फ्रेम का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसलिए यहाँ लालच में आके हद से ज्यादा प्रॉफिट टारगेट बड़ा मत रखना, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।